नौकरी के आवेदन मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा माँगे जा रहे हैं। आज हम आपको मार्च महीने की 6 बड़ी भर्तियाँ बताएँगे, जिसको आप लोग को ज़रूर से ज़रूर भरना है, जिससे आप लोग की एक नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 10वीं पास हैं, तो भी आप लोग के लिए इसमें नौकरी का मौका है। इसके अलावा अगर आप लोग 12वीं पास हैं, तो भी मौका है। इसके साथ-साथ अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं या ग्रेजुएट हैं, तो भी आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा मौका निकल कर आ गया है। हम आपको ऐसी वैकेंसी बताएँगे जिसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों लोग के लिए इसमें काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें हम 5 सरकारी नौकरी और 1 प्राइवेट नौकरी आप लोगों को बताएँगे, जिसमें आप लोग को सैलरी भी काफ़ी अच्छी-खासी देखने को मिलेगी। कम से कम 18 साल के अगर आप लोग हैं, तो आप लोग इसके लिए फ़ॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आप लोग को और भी बताएँगे कि इसके आवेदन कैसे करना है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप लोग को इसमें ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी दिखाएँगे और ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चल के भी दिखाएँगे और बताएँगे कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे आवेदन करना है। कुछ-कुछ एग्ज़ाम में तो आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्म भर देना है, आप लोग को एग्ज़ाम भी नहीं देना है, ना ही इंटरव्यू है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, रोज़ाना वैकेंसी अपडेट के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम एक-एक नौकरी का बताएँगे, आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और जो है आप लोग नोट कर लीजिए, सारी जानकारी देंगे। उसके बाद जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे एक-एक करके चलेंगे। तो सबसे पहली भर्ती जो हम आपको बता रहे हैं एमपीईएसबी की है, ग्रुप 4 की रिक्रूटमेंट 2025 की। इसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ये वैकेंसी है ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और भी काफ़ी पोस्ट है। ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 का है। इसमें जो वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, अलग-अलग वैकेंसी है, जैसे कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है, कुक ग्रेड 2 की वैकेंसी है, टेलीफ़ोन ऑपरेटर की वैकेंसी है, डॉक्यूमेंटलिस्ट की वैकेंसी है, आईटी ऑपरेटर की वैकेंसी है, सिनेमा ऑपरेटर की वैकेंसी है, जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है और भी काफ़ी अलग-अलग वैकेंसी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसमें आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट इसमें 956 है और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करते हैं तो इसमें अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगी। 40,000 से लेकर 75,000 रुपए पर मंथ आप लोग का स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट अप्लाई करते वक़्त 18 साल रखी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट के लिए 40 साल रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट 43 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं और एससी-एसटी कैंडिडेट 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए छूट है, फीमेल 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल इसमें देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट को ₹500 फीस देना पड़ेगा। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। पेमेंट का मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा आप लोगों का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप लोग को बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास है, उन वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने आईटीआई किया है तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा किया है तो भी भर सकते हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो भी भर सकते हैं और मास्टर्स हैं तो भी आप लोग भर सकते हैं। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट आप लोग के पास ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि आवेदन करने से पहले, नहीं तो आप लोग को फॉर्म का रिजेक्शन का काफ़ी चांस रहता है। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोग के पास होना चाहिए, रीसेंट का कलर में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पर ओटीपी आता हो, एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, सारी मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे एससी, एसटी या फिर ओबीसी, एज प्रूफ का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गया या फिर बर्थ सर्टिफ़िकेट हो गया। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 3 मार्च 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 17 मार्च 2025 इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। देखिए, इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, सारी वैकेंसी जब हम बता लेंगे एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, तब आप लोग को इस सबका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन बताएँगे। तो ये रही पहली वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी है डबल एआई की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की।
एयरपोर्ट भर्ती है, योग्यता सिर्फ़ और सिर्फ़ 12वीं पास माँगा है, महिलाओं को इसमें भी विशेष छूट है। आप लोग को बता देते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ेशन ने वैकेंसी निकाली है, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें जो वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट इसमें 206 है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लड़कों के साथ-साथ लड़कियाँ दो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग, किसी भी यूनियन टेरिटरी में रह रहे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करते हैं तो इसमें 55,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए आप लोग को इसमें सैलरी मिलेगी। इसके अलावा और भी अलाउंसेस भी मिलते हैं जैसे डियरनेस अलाउंस मतलब महँगाई भत्ता, एचआरए तो काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगी। डबल एआई की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है, सरकारी नौकरी है, पीएससी है डबल एआई। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 23/3/2025 तक एज की कैलकुलेशन की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आप लोग का 35 साल होना चाहिए विद एज रिलैक्सेशन। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 30 साल रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट 33 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं मतलब एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा एज पर गवर्नमेंट रूल। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो महिलाओं को कोई भी इसमें फीस नहीं देनी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपए फीस देनी है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी कोई भी फीस नहीं देनी है। पेमेंट का मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए, जो अलग-अलग पद हैं इसमें तो अलग-अलग पद के हिसाब से आप लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा मतलब कि जो आप लोग का जो है जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में ही एग्ज़ाम होगा और कुछ पोस्ट के लिए आप लोग चूज़ कर सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अगर डिप्लोमा किया है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट किए तो आवेदन कर सकते हो और मास्टर्स डिग्री अगर आप लोग के पास है रिलेवेंट फ़ील्ड में तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ज़रूर आप लोग को चेकआउट करना चाहिए। अभी मैं आप लोग को दिखा दूँगा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने पहले भी बताया सारी चीज़ें सेम रहेगी साइन, सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफ़िकेट और एज प्रूफ का सर्टिफ़िकेट। आप लोग को बता देते हैं इम्पोर्टेंट डेट का तो ये 25 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और आखिरी डेट 24 मार्च 2025 रहने वाली है। तीसरी ये प्राइवेट वैकेंसी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था 5 सरकारी नौकरी और 1 प्राइवेट नौकरी आप लोग को बताएँगे। तो ये तीसरी जो है नौकरी है वो प्राइवेट नौकरी एचडीएफसी बैंक में ये आई है, एचडीएफसी बैंक रिक्रूटमेंट 2025 का। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अलग-अलग वैकेंसी जैसे रूरल पोर्टफोलियो ऑफिसर आरपीओ की वैकेंसी है, आउटरीच ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, एचआर मैनेजर की वैकेंसी है, ब्रांच सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी है, ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी है, सेल्स ऑफिसर की पोस्ट है, ऑफिसर की पोस्ट है, प्यून की पोस्ट है और भी काफ़ी अलग-अलग पोस्ट है। टोटल पोस्ट मल्टीपल पोस्ट है, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में तो इसमें अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग सैलरी है। फ्रेशर लोग के लिए अलग सैलरी है, एक्सपीरियंस लोग के लिए अलग सैलरी है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग के लिए इसमें वैकेंसी है। 35,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए पर मंथ आप लोग का स्टार्टिंग वेतन इसमें मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट अप्लाई करते वक़्त 18 साल होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी 45 साल का भी रखे हैं ये लोग 50 साल और 55 साल तक के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है, चाहे किसी भी वर्ग के आप लोग कैंडिडेट हो। अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, मेल, फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो तो आप लोग को फ़ीस इसमें नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। वहीं जो कुछ बड़ी पोस्ट है उसमें आप लोग का पहले ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू लिया लिया जा सकता है और टेक्निकल पोस्ट के लिए आप लोग का जो है कुछ जैसे कि जो है आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। तो आप लोग का ये सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। जैसे कि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएट तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें सारी चीज़ सेम रहेगी, एक चीज़ बहुत ही अलग है जो कि सबसे ज़रूरी है वो आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए।
जैसे कि सीवी या रिज्यूमे या अपडेटेड सीवी, रिज्यूमे, प्रोफेशनल सीवी, रिज्यूमे आप लोग को ज़रूर बनाना चाहिए, जिसके कारण आप लोग का सिलेक्शन या रिजेक्शन तय होता है। सीवी में आप लोग जो है सारी चीज़ें, सारी डिटेल आप लोग लिखते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबीज़, और अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोग एक्सपीरियंस दर्शाते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आप लोग रेफ़रेंस देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, सीवी या रिज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो ये फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है और कुछ ही दिनों में इसकी वैकेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया, और अलग वैकेंसी आप लोग को बता देते हैं, सरकारी वैकेंसी। इसमें आप लोग को कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, सीधी भर्ती, ना ही इसमें आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। वेतन 30,000 रुपए महीना है। सरकारी वैकेंसी है, पोस्ट ऑफिस बैंक की भर्ती 2025 की। भारत के सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। आईपीपीबी की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ये भर्ती है। पोस्ट ऑफिस की नई वैकेंसी 2025, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, टोटल पोस्ट 51 है। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप लोग को 30,000 रुपए आप लोग को देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 35 साल रखा गया है, और एज इसमें आप लोग को एज में छूट भी मिलेगी एज पर गवर्नमेंट रूल। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 750 रुपए देना पड़ेगा, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 150 रुपए देना पड़ेगा। पेमेंट का मोड इसमें ऑनलाइन रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है। मेरिट बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये हम अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आप लोग को अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में ये आप लोग को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसा मैंने पहले बताया, आवेदन करने से पहले आप लोग के पास होने चाहिए, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ का सर्टिफिकेट। इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो 1 मार्च 2025 से आवेदन चालू हो गया, और 21 मार्च 2025 इसकी जो है आखिरी डेट रहने वाली, तो इसको आप लोग को ज़रूर से ज़रूर आवेदन करना है। नेक्स्ट वैकेंसी बताते हैं, असम राइफल्स की वैकेंसी है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन असम राइफल्स की भर्ती है। पोस्ट इसमें है टेक्निकल और ट्रेड्समैन की, इसमें ग्रुप बी की भर्ती है और ग्रुप सी की भर्ती है। इसमें अलग-अलग वैकेंसी जैसे आरटी रिलीजियस टीचर की है, रेडियो मैकेनिक की है, इलेक्ट्रीशियन की है, मैकेनिक की है, व्हीकल की है, फार्मासिस्ट की है, लाइनमैन फील्ड की है, प्लम्बर की है, ड्राफ्ट्समैन की है, एक्स-रे असिस्टेंट की है, सफाई ट्रेड्समैन की है, और भी अलग-अलग पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसमें 215 है, और एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे लोग, और किसी भी यूनियन टेरिटरी में रह लोग, महिला और पुरुष दोनों लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 साल रखी गई है। वही मैक्सिमम एज लिमिट अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग रखी गई, जैसे किसी में 23 साल रखी गई मैक्सिमम एज लिमिट, किसी में 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल भी मिलेगा, जैसे ओबीसी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलती है, और एससी-एसटी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की छूट देखने को मिलती है। सैलरी की बात करते हैं तो अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगी। 40,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। ये एक सरकारी नौकरी है, इसके अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार की नौकरी है, जैसे डीए हो गया, महंगाई भत्ता, एचआरए और टीए, तो काफ़ी अच्छी ये नौकरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें 200 रुपए फीस देना पड़ेगा, और ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें 100 रुपए फीस इसमें आप लोग को लगेगी। एससी-एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहेगा। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो है पीएमटी फिजिकल होगा पहले, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेडिकल टेस्ट, उसके बाद जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, उसके बाद जो लोग क्वालीफाई करेंगे उनका रिटन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल एग्जाम होगा। ये आप लोग के सामने मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अलग-अलग पद के हिसाब से अलग-अलग इसमें चेस्ट और हाइट माँगा है, आप लोग देख लीजिए अपनी स्क्रीन के सामने। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, अलग-अलग पद के हिसाब से अलग-अलग इसमें रखा हुआ है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग है। जैसे 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को, और मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 24 मिनट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग अगर 10th किए हैं, डिप्लोमा, आईटीआई, 12वीं किए हैं और ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 22 मार्च 2025 से आवेदन चल रहा है, 22 मार्च 2025 तक, 22 फरवरी 2025 से आवेदन चल रहा है, और 22 मार्च 2025 तक
ये आवेदन चलेंगे, तो इसको आप लोग को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग को बता रहे हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की, बीपीएनएल की। इसमें अलग-अलग पोस्ट हैं, जैसे लाइव स्टॉक फार्म इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, लाइव स्टॉक फार्म इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट और लाइव स्टॉक फार्म ऑपरेटर असिस्टेंट। 2152 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग सैलरी, जैसे 20,000 रुपए से लेकर 38,200 रुपए आप लोग को इसमें वेतन मिलेगा, शुरुआती इनकम है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आयु में छूट इसमें आप लोग को मिलेगा। आप लोग को और भी बता देते हैं कि इसमें जैसे कि एप्लीकेशन फीस की बात, तो लाइव स्टॉक फार्म इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है, ये इसमें जो है एप्लीकेशन फीस ₹944 आप लोग को देखने को मिलेगा।